घरवे में रही मान जाई, हमार पिया बहरी न जाई। घरवे में रही मान जाई, हमार पिया बहरी न जाई। धीरे धीरे बढ़ता करोनवा के हवा, नइखे बनल पिया वही कौन दावा। अरे घरवे में रही मन लुगाई, हमार पिया बहरी न जाई। ये जो बातें हैं ये मैंने मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लिखा था। कई गायकों ने इसको सम्मान देते हुए कोरोना को लेकर के अपनी बातें रखी थी, अपने स्वर दिए थे। आज कोरोना का स्थिति बिल्कुल ही सामान्य नहीं हुआ है, दावे जितने भी किए जाए, पर चुनाव और कोरोना साथ साथ चलेंगे ये बातें अब तय हो गई हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना को तो बिहार में जिस तरह से मात दिया गया है, मात देने का मतलब दवा से नहीं, न ही इसके इलाज से, बल्कि मात देने का कारण है कि यहाँ के लोग इतने बलशाली हैं, हिम्मत वाले हैं कि किसी भी चीज़ को सामान्य सा जीवन शैली बना लेते हैं। और बिल्कुल जीवन शैली बन गया है कोरोना। और इस कोरोना ने भले ही लोगों के जान लिए हों, सब कुछ निगल लिया हो, पर चुनाव नहीं निगल पाया। और चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव जब होने वाले हैं तो बहुत सारी बातें आप तक पहुंची होंगी। आपको अपने जनप्रतिनिधि को चुनना है, आपको वोट देने जाना है। आपको वोट देने जाने के लिए सारी सुविधाएं हो रही हैं। चुनाव आयोग ने आपको आश्वस्त किया है कि वो हर तरह की सुविधा रखेगा, लोगों को कोरोना संक्रमण न हो वोट देने के समय में, इसकी भी व्यवस्था की गई। सारी व्यवस्थाएं आप तक हमने पहुंचाई हैं कि क्या क्या व्यवस्था हुई है, कैसे कैसे आप इन सब चीज़ों से लड़ेंगे। लेकिन आपकी सबसे बड़ी लड़ाई है इस लोकतंत्र को और बिहार को बचाने की। 15 साल बनाम 15 साल में एक दूसरे पर तोहमत लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि आपने चुने वो सही नहीं थे। अगर सही होते तो उन पर आरोप नहीं लगते, और अगर आरोप लग रहे हैं तो आरोप झूठे भी हैं, ये भी बात हो सकती है। अब स्थिति यह है कि इस लोकतंत्र की लड़ाई में कहीं ना कहीं बिहार उस मुकाम पे आके खड़ा हो गया है जहां इसे विकास की दरकार है। विकास समृद्धि की तरफ ले जाए, और समृद्धि रोजगार की तरफ ले जाए। किसानों को सिंचाई, बुआई, कटाई और उनके उपज का उचित मूल्य मिले। बच्चों की पढ़ाई, उनके कपड़े लत्ते और उनके पोषण की व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। इन सब बातों के लिए आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में ये सब बातें होंगी। मैंने शुरुआत कोरोना से किया था, लेकिन कोरोना की बात दरकिनार कर दीजिए। वैक्सीन बनेगा तो फिर कोरोना भी आम हो जाएगा। हालांकि आपने तो आम इसे बना ही दिया है। सड़कों पे जिस तरह से भीड़ हो रहे हैं, जिस तरह से रैलियों में, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने बहुत सारे चीज़ें तय की, मानक तय किए थे, लेकिन उसके पालन कितने हो रहे हैं? आप देखे होंगे कि लगातार ऐसे लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं, मास्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जीवन चल रहा है। किसी को डर नहीं है कि कोरोना उसे निगल जाएगा। पर एक बात का डर जरूर है कि आने वाली सरकार कैसी होगी। ये चिंताएं सबकी हैं। लगातार जो बातें सामने सामने आ रही हैं उसे हम आपको अलग अलग माध्यमों से रख रहे हैं। भोरे भोर में आज हमने जो लिखा है हेडलाइन, उसका सीधा लब्बो लुआब यही है कि एक बार फिर से जो लोग केंद्र में हैं वो बिहार में नहीं रहेंगे, जो बिहार में साथ में हैं वो झारखंड में नहीं रहेंगे, जो झारखंड में साथ रहेंगे वो दिल्ली के चुनाव में नहीं रहेंगे, जो दिल्ली के चुनाव में रहेंगे वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो नहीं रहेंगे साथ में, वो हो सकता है कि जाकर के पश्चिम बंगाल में साथ में जुड़ जाए। ये राजनीतिक लोग हैं, ये कब दोस्त और कब दुश्मन बना लेते हैं, अपनी सुविधानुसार सारी बातें कर लेते हैं। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से चिराग पासवान कई बातें कर रहे थे। हमने आपको लगातार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी औकात है, क्योंकि केंद्र में उसकी सत्ता है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। वो जिसे चाहे जब चाहे उसका टेटुआ दबा सकती है। शब्द थोड़ा सा कठिन जरूर है, ग्राह्य कम होगा, पर वास्तविकता यही है। और इस वास्तविकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अंत में, जब नीतीश कुमार को ये बात पता चल गई, लगातार भारत लाइव ये बातें दिखाता रहा कि आखिर ये कैसी दोस्ती है कि सामने से दोस्ती है और पीछे से एक दूसरे को खंजर भोंकने और नीचे गिराने की तैयारी हो रही है। आप सामने खड़े हों, सामने की तरफ देख रही हो, आप पीछे आपका दोस्त गड्ढे खोद रहा हो और धीरे धीरे वो गड्ढा आपको निगल जाए, तो कैसी दोस्ती?
बिल्कुल इसी अंदाज में ये सारा राजनीतिक माहौल गढ़ा और मढ़ा गया था। 2020 के चुनाव की तैयारियां चरम पे हैं। आज अंतिम दिन है नामांकन का। पहले चरण की बात मैं कर रहा हूँ। 71 सीटों पर जिस तरह का घमासान चल रहा है वो सारी कहानी हमने आपको बताया, लेकिन हम उस कहानी को बताने जा रहे हैं जिस कहानी में सीएम इन वेटिंग के लिए चिराग पासवान कितने ज़्यादा उनकी रणनीति कारगर हो सकती है। वर्तमान सीएम नीतीश कुमार जी बहुत प्रयास किए। उनका प्रयास था कि वो एक बार फिर से सीएम बन जाए। उस प्रयास में वो कमी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पर ला करके ये बात घोषित करा लिया कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो वो विधायक तय करेंगे जो चुन करके आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं करती ऐसा तो नीतीश कुमार जी के पास एक वैलिड पॉइंट होगा कि इसने वादा तो किया था, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ था, वो कहानी मैं कहने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात तो जरूर कहूँगा कि चिराग पासवान जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी तैयारियां दिखा रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम इन वेटिंग के लिए जो हिडन लोग हैं उनके लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। सीएम इन वेटिंग का मतलब होता है कि कहीं एक तरफ तेजस्वी यादव खड़े हैं, कहीं खुद भी वो सीएम इन वेटिंग है। चूँकि आपको शुरू से पता चला होगा कि दलितों के नेता के रूप में दलित मुख्यमंत्री के नाम पर बहुत कुछ बातें बहुत पहले से चल रही है। 2005 में जिस तरह से हुआ वो एक बार फिर से बार बार 2020 में वापस आ रहा है। 15 साल का कोरम पूरा हो रहा है। 15 साल लालू प्रसाद सत्ता में रहे, 15 साल नीतीश कुमार रहे, अब 15 साल रामविलास पासवान को सत्ता में रहना था। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि इस बार के चुनाव में न रामविलास पासवान नजर आएंगे न लालू प्रसाद आएंगे। हालांकि इनका राजनीतिक रूप से अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपको नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग तो दिवंगत भी हो गए हैं, उनकी आवाज़ें आपको सुनने को मंच पर नहीं मिलेंगी, उनके प्रशंसकों के लिए बड़ी मायूसी होगी। लेकिन जो एक नया दौर चल रहा है, इस दौर में चिराग पासवान की रणनीति का फ़ायदा सीएम इन वेटिंग होगा। सीएम इन वेटिंग में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल होता है? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी कई सीएम इन वेटिंग हैं। एक सीएम इन वेटिंग तो कूद करके एलजेपी के तरफ चले गए हैं। हम राजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। बार बार राजेंद्र सिंह का नाम इसलिए आ रहा है कि राजेंद्र सिंह बहुत ही विश्वास पात्र थे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के, पर वो यहाँ नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार 115 सीटों पर खड़ा कर रहे हैं और इसके साथ ही वो जीतन राम मांझी के सीटों पर भी खड़ा कर रहे हैं। हमारे पास जो लिस्ट आई है उस लिस्ट को हमने आपको बता दिया है। इस लिस्ट में लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। हमने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है कि बेलहर में खड़ा किए हैं अपने उम्मीदवार। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि सूर्यगढ़ा में अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। जहाँ जहाँ जदयू के उम्मीदवार नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं वहाँ वहाँ तो निश्चित रूप से खड़ा किया है। दिनारा में खुद लड़ रहे हैं राजेंद्र सिंह। पालीगंज में भी आपने देखा कि किस तरह से जयवर्धन को ला करके आरजेडी से और चुनाव लड़ा रही है भारतीय जनता माफ़ कीजिएगा नीतीश कुमार। लेकिन वहाँ भी एलजेपी अपना ताल ठोक रही है। 30 सीटों पे मुकाबला ज़बरदस्त चल रहा है, जितने सीटों पे वो चल रहे हैं। अब इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? सीएम इन वेटिंग। हम बार बार ये शब्द क्यों कह रहे हैं कि सीएम इन वेटिंग? एक तो नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे चेहरे हैं। एक तो खुद चिराग पासवान भी हैं। हमने ये भी बातें आपको बताई। आज भोरे भोर में हमने सीएम इन वेटिंग की बात की। आपके पास जवाब होगा, आप जवाब ज़रूर दिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या चिराग पासवान के इस प्रयास से, इस रणनीति से सीएम इन वेटिंग को फ़ायदा मिलेगा नीतीश कुमार के वनिस्पत? क्योंकि नीतीश कुमार तो वर्तमान सीएम हैं, लेकिन सीएम इन वेटिंग जो कम से कम 5 नाम हमारे सामने हैं, उसको कितना फ़ायदा पहुंचाएगा चिराग पासवान का ये नूरा कुश्ती, आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता, करीब 30 से 35 नेताओं की कही जा रही है कि एंट्री हो चुकी है एलजेपी में और ये नेता अब निर्णायक भूमिका में है। तो सीएम इन वेटिंग को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, हम इसके पूरे नट सेल में निकाल करके आपके सामने लाएंगे। तो निश्चित रूप से हम सीएम इन वेटिंग का ये जो फार्मूला है, ये फंडा है, कैसे कैसे चिराग पासवान लाभ पहुंचा रहे हैं सीएम इन वेटिंग को, हम ये पूरा जांच पड़ताल करके, शोध करके आप तक लेके आएंगे। अगले एपिसोड में जब भी हम सीएम इन वेटिंग की बात करेंगे तो
हम इस पूरे गेम को एक एक करके खोलेंगे। वर्तमान स्थिति जो है, जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आज नामांकन की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी और इसके बाद अभी कई गठबंधन ने अपने उम्मीदवार भी घोषित नहीं किए हैं। आज बहुत सारे उम्मीदवार घोषित होंगे और हो सकता है किसी भी समय नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। फिर मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।